तो इंडियन हाईवेज़ और इंडियन एक्सप्रेसवे की ये खूबी रहती है कि भैया यहाँ पे रॉन्ग साइड गाड़ियाँ आने बहुत मिलेंगी और टू व्हीलर वाले चाहे आप कितना मना कर दो नहीं मानेंगे। देखिए सामने से फिर एक टू व्हीलर वाला आ रहा है, इस पे पास हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी ये मुझे नहीं लगता स्टार्ट हुआ है। तो हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं जिनकी मैंने वीडियो देखी थी, आप राइट साइड में देख सकते हैं जाम। तो उन्होंने कहा था अगर आपको धोला कुआं जाना है तो आप T3 वाले रास्ते से ही जाना। 8:20 पे हमने अलीपुर से ब्लॉग शुरू किया था और 8:58 हो गए, तो हमें 40 मिनट ये लगे और 45 से 50 मिनट आपको वहाँ से लगे। तो 1.5 घंटे में आप पानीपत से बड़े आराम से भैया यहाँ आ सकते हो। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। फ़िलहाल हम आ रहे हैं ISBT दिल्ली साइड से, कश्मीरी गेट से, और ये लीजिए हम UR2 पे यहाँ से अलीपुर से एंटर हो गए हैं। जो यहाँ पे रुकावट थी वो हटा दी गई है, क्योंकि कल हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन कर दिया है 17 तारीख को, और आज है 18, और हम अपनी पहली यात्रा कर रहे हैं इससे। टाइम बताता हूँ अभी आपको क्या हुआ है। तो टाइम 8:16 हुए हैं, और आपको मैं बताना चाहूँगा कि इसका जो लिंक है वो है पानीपत से, और पानीपत से यहाँ तक आने में आपको लगेंगे 45 मिनट। अब यहाँ से टर्मिनल 3 तक हमें पहुँचने में कितना समय लगेगा उसकी पूरी जानकारी भी हम आपको देते हैं। एक बार आपको उतर के दिखाता हूँ मैं ना सब चीज़। यहाँ से हम आए हैं कश्मीरी गेट साइड से, और वो जो अंडरपास आ रहा है वो आपका आएगा पानीपत से। तो पानीपत से आप आएंगे तो अंडरपास वाली साइड से आएंगे। 45 मिनट लगेंगे आपको यहाँ तक आने में ना पानीपत से। और ये आपका सीधा जा रहा है टर्मिनल 3 द्वारका एक्सप्रेसवे, और आप जाना चाहें तो इससे मुंबई एक्सप्रेसवे भी लिंक कर सकते हैं। पूरी तरीके से ओपन हो चुका है ये फिलहाल, और ट्रैफिक भी चल रहा है। वेलकम टू UR2, और आपका UR2 में स्वागत है। तो कल हमारे प्रधानमंत्री जी ने इसका उद्घाटन कर दिया है, और ये पूरी तरीके से फ़िलहाल मुझे ओपन नज़र आ रहा है। मैं यही चेक करने आया था कि ये ओपन हुआ है या नहीं हुआ है, और टोल की इस पर क्या स्थिति है, क्योंकि आप सब जानते हैं जो नई टोल नीति आई है जिसमें एनुअल पास बनाया गया है, वो इस पर काम कर रहा है नहीं कर रहा, वो भी आज पता चल जाएगा। गति सीमा 100 किलोमीटर प्रति घंटा है, और अभी फ़िलहाल मैं रुक गया था थोड़ा सा आपको दिखाने के लिए। टाइम बता देता हूँ दोबारा से, 8:20 हो गए हैं, और आपको 45 मिनट लगेंगे पानीपत से यहाँ तक पहुँचने में, 45 से 50 मिनट। तो आज पूरा आपको बताएंगे कि टर्मिनल 3 यानी एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 तक आपको पहुँचने में कितना समय लगेगा, पूरी जानकारी आज आपको देंगे। और अगर आप द्वारका एक्सप्रेस पे क्रॉस करके दिल्ली जयपुर हाईवे से जुड़ते हैं तो वहाँ तक पहुँचने में भी आपको कितना समय लगेगा पूरा अंदाज़ा दे देंगे। फ़िलहाल 100 किलोमीटर प्रति घंटा की इस पे स्पीड लिमिट है, और हम ठीक 102 पे चल रहे हैं। 49 किलोमीटर IGI एयरपोर्ट का बोर्ड आ गया है, और गुरुग्राम 51 किलोमीटर है यहाँ से। और अगर हम 100 की गति रखेंगे तो हमें 30 मिनट मैक्सिमम यहाँ से लगना चाहिए। अब ये थोड़ा सा इशू है, देखो रॉन्ग साइड आ रही है गाड़ियाँ, ये इशू है भाई यहाँ पे ना अभी भी। ये एक्सीडेंट का कारण बनेगा, क्योंकि बाइक्स वगैरह मुझे लगता नहीं है इस पे अलाउ होंगी, और उसके बावजूद यहाँ पे काफ़ी लोग रॉन्ग साइड आ रहे हैं। तो इंडियन हाईवेज़ और इंडियन एक्सप्रेसवे की ये खूबी रहती है कि भैया यहाँ पे रॉन्ग साइड गाड़ियाँ आने बहुत मिलेंगी, और टू व्हीलर वाले चाहे आप कितना मना कर दो नहीं मानेंगे। देखिए सामने से फिर एक टू व्हीलर वाला आ रहा है, तो ये एक दिक्कत है अभी ना हमारे इंडियन एक्सप्रेसवे और इंडियन हाईवेज़ पे। इन पर सख्ती से जब तक नियम लागू नहीं होंगे ये लोग नहीं सुधरेंगे। देखिए हम 100 की स्पीड में चल रहे हैं, और राइट साइड में हमारे साइकिल वाले आ रहे हैं। तो बवाना सेक्टर 5 के लिए लेफ़्ट आ गया है कट, ठीक 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड पे चल रहे हैं हम। तो आपने जैसे देखा अभी 2 दिन पहले हमने एक ब्लॉग डाला था जिसमें हमने जो एनुअल पास गवर्नमेंट ने शुरू किया है वो कैसे बनेगा, कहाँ कहाँ चलेगा, पूरी सही जानकारी हमने आपको दी। मगर उसमें मैं कुछ सुधार करना चाहता हूँ, क्योंकि जो एप्लीकेशन में मैप शो हो रहा है जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि भैया ये कहाँ कहाँ चलेगा पास,
उसमें रोज़ बदलाव हो रहे हैं। जैसे कि बड़ोदरा मैसूर एक्सप्रेसवे जो है उस पर पहले शो नहीं कर रहा था, मगर हमारे कई महाराष्ट्र के भाइयों ने हमसे बताया कि भाई नहीं, उस पर भी ये चल रहा है और मैप में भी अब शो करने लगा है। मगर उसके बिल्कुल उल्टा जब हमने देखा KMP एक्सप्रेसवे पे ये बिल्कुल शो कर रहा है, उसमें मैप में भी शो कर रहा है। और हमारे पास कम से कम 5 से 6 कमेंट आए हमारे भाइयों के, जिन्होंने बताया कि KMP एक्सप्रेसवे पे ये नहीं चल रहा है। तो अभी थोड़ा सा सुधार की उसमें ज़रूरत है और मुझे लगता है आने वाले समय में ये अपडेट कर दिए जाएंगे। तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा की इस पर स्पीड लिमिट है, बीच की लेन पे आपको चलना है और राइट साइड वाली लाइन जो है वो है आपकी ओवरटेकिंग लेन। और ये सोनीपत वाला जो एक अलग पैच पूरा बनाया जा रहा है उसका कट आ गया, तो इससे सोनीपत का बिल्कुल एक अलग ही वो बनाया गया है। अगर सोनीपत जाना है तो आपको अब NH44 से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, हम यहीं से राइट और यहीं से आते हुए लेफ़्ट हो जाएंगे और सोनीपत निकल जाएंगे, तो बहुत ज़्यादा सुविधा हो जाएगी इससे ना। तो जैसे कि हमारे गडकरी साहब ने कहा है कि इसके शुरू होने के बाद दिल्ली का करीब 50% ट्रैफिक कम होगा, क्योंकि आप सब जानते हैं एयरपोर्ट के लिए लोग कहाँ से निकलते हैं, आउटर रिंग रोड दिल्ली लेते हैं और उसी से आपका वाया द्वारका होते हुए IGI एयरपोर्ट तक जाते हैं। अब इसके बन जाने से उस वाले रूट पे आपका ट्रैफिक का लोड होगा बहुत ज़्यादा कम और दिल्ली में पॉल्यूशन भी कम होगा, क्योंकि इस पे आपका फ्यूल भी कम लगेगा और समय भी बचेगा। रोहिणी हेलीपोर्ट के लिए लेफ़्ट और रोहिणी 31 और 37 के लिए भी लेफ़्ट लिखा आया है, मगर आप देख सकते हैं अभी लेफ़्ट का जो है सेक्शन बंद है। तो मुझे लगता है जैसे कल इसका उद्घाटन हुआ है तो 1-2 दिन लगेंगे इसको पूरी तरीके से रनिंग में आने में। अभी राइट साइड वाले से मुझे गाड़ियाँ कम आती हुई नज़र आ रही हैं, तो वो भी अब पता चलेगा वापसी में। पूरा बताएंगे अब आज आपको कि भैया अगर आप पानीपत से आते हैं तो आपको कितना समय लगेगा, क्योंकि पानीपत दिल्ली एक्सप्रेसवे बन चुका है 8 लेन, और जो अलीपुर का पॉइंट था मैंने आपको बताया वहाँ तक पहुँचने में 45 से 50 मिनट लगते हैं पानीपत से। अब आगे का समय हम ऐड कर देंगे तो आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें कितना समय लगने वाला है। तो फिलहाल बढ़ रहे हैं आगे। तो 10 किलोमीटर के सफ़र के बाद कराला और रोहिणी सेक्टर 38 का कट आ गया लेफ़्ट साइड में और द्वारका के लिए भी सीधा लिखा आ रहा है। और वही इशू जो मैं आपको बता रहा हूँ लगातार कि बाइक वाले नहीं मान रहे और पीछे एक्सीडेंट भी हो रखा था, तो ये इशू इस पर थोड़ा सा रहेगा मुझे लग रहा है और इस पर ही सुधार की फ़िलहाल ज़रूरत है, किसी तरीके से बाइक वालों को रोका जाए। अभी देखिए आप, तो आपको बताना चाहूँगा कि आज इसका दूसरा दिन है, कल ही इसका उद्घाटन हुआ है और जितने भी रोहिणी वगैरह के कट आ रहे हैं या लेफ़्ट साइड में अभी तक 12-13 किलोमीटर में कट आए हैं, उसमें से 1-2 ही ओपन मिले हमें। मैक्सिमम अभी बैरिकेड लगे हुए हैं, पत्थर रखे हुए हैं, तो ओपन नहीं हुए हैं। अभी स्टार्टिंग में आप इसमें सेंट्रल लेन में ही चलो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि राइट साइड से रॉन्ग साइड गाड़ियाँ बहुत आ रही हैं, एकदम से आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप इससे लेफ़्ट और राइट कर पाएँ गाड़ी को ना अपनी। तो इससे बढ़िया ये है कि सेंटर में चलो। और ये विस्फोटक सामग्री लेके जा रहा है, इसमें देखो सिलेंडर लेके जा रहा है। तो पहली बार गाड़ी चला रहे हैं। स्टेबिलिटी की अगर बात की जाऊं तो 100 के आसपास गाड़ी स्टेबल है। जब ये एलिवेटेड फ्लाईओवर्स आते हैं ऊपर तो 80 to 100 के बीच में ठीक है, गाड़ी स्टेबल है। और ये लेफ़्ट साइड में आ गया आपका पीरागढ़ी का कट और रसूलपुर का भी। मगर अगर मैं कहूँ कि 120 110 फ़िलहाल मुझे इतना स्टेबल लगा नहीं है। 100 के आसपास मगर स्टेबल है, तभी इसकी लिमिट जो है वो 80 से 100 के बीच में रखी गई है, क्योंकि पीछे जब ये पीरागढ़ी का कट आने वाला था तो स्पीड लिमिट घटकर आपकी 80 किलोमीटर प्रति घंटा हो गई थी। देखिए आपका काफ़ी समय बचाने वाला है ये, ऐसा नहीं है कि समय नहीं बचाएगा, समय और गाड़ी का हिसाब बचाएगा और आपका फ्यूल बचाएगा। तो ओवर स्पीडिंग बिल्कुल ना करो भैया, ये आपको 80-90 की स्पीड में भी काफ़ी समय बचा रहा है। और ये देखिए मुंडगा का मेट्रो स्टेशन आ गया, जो लास्ट ब्लॉग हमने बनाया था, हमने आपको दिखाया था ना मुंडगा मेट्रो स्टेशन, तो वो मेट्रो स्टेशन सामने शो हो रहा है। अब ये मैं नहीं कह सकता कि ये पैकेज 1 है, पैकेज 2 है, पैकेज 3 है, ये चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये चीज़ आप भी नोटिस नहीं करोगे आप आके कि भैया मैं कौन से पैकेज पे चल रहा हूँ।
सीधी सी बात है, हम UR2 पे चल रहे हैं और एयरपोर्ट की तरफ बढ़ रहे हैं और ये पूरी तरीके से ओपन हो चुका है। तो मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता पैकेजेस का नाम बता के। तो टोल प्लाज़ा आ गया है और अभी देखते हैं ये अभी स्टार्ट हुआ है कि नहीं हुआ है या इसका अभी ट्रायल चल रहा है। तो एक भाई हमारे बगल से निकलेंगे, देखिए कितनी ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, मतलब हम 90 चल रहे हैं और ये करीब 120-130 चल रहा है। तो अभी इसमें टोल स्टार्ट नहीं हुआ है और अभी फ्री ट्रायल चल रहा है इसका, ये मैं आपको बता दूं। तो मैं आपको लोगों को ये नहीं बता पाऊंगा अभी कि भैया इस पर पास हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी ये मुझे नहीं लगता स्टार्ट हुआ है। तो एनुअल टोल की अभी हम आपको इस पर लागू हुआ है या नहीं हुआ है ये नहीं बता पाएंगे। और द्वारका एक्सप्रेसवे का भी बोर्ड आ गया कि आप सीधे चले जाएंगे तो आप द्वारका एक्सप्रेसवे से भी इससे लिंक हो जाएंगे। तो एक चीज़ और, आप इससे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी लिंक हो जाएंगे। आप इससे सीधे द्वारका एक्सप्रेसवे और फिर वहाँ से आप द्वारका एक्सप्रेसवे जहाँ ख़त्म होता है वो आपका जाके लिंक करता है मुंबई एक्सप्रेसवे से, तो वो भी आप इससे बड़े आसानी से लिंक हो जाएंगे। तो बहादुरगढ़ रोहतक के लिए लेफ़्ट कट आ गया और ये आपका रोहतक हाईवे से हमें जोड़ देगा। अगर यहाँ से हमें रोहतक जाना हो तो कितना आसान हो गया, पहले हमें पीरागढ़ी से होकर फिर रोहतक हाईवे लेना पड़ता था। तो सबसे ज़्यादा जो पैच इसका फंसा है ना, वो ये रोहतक वाला ही फंसा था। ये जो पुल है जिस पे फ़िलहाल हम चल रहे हैं, इसमें काफ़ी टाइम लग गया था इसको कंप्लीट करने में, और ये मेरे ख्याल से पैकेज 2 का हिस्सा है। तो ऑफिस टाइम शुरू हो गया है, ट्रैफिक अच्छा खासा अब चल रहा है इस पर और लोग इसका पूरा आनंद ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसका प्रयोग नहीं करेंगे लोग। देखिए आप कितनी बड़ी मात्रा में आपका ट्रैफिक चल रहा है फ़िलहाल। तो इससे बनने से बेनिफिट हो जाएगा कि पहले हम लोग जब एयरपोर्ट साइड जाते थे तो थोड़ा सा ट्रैफिक टाइम देख के जाते थे कि ये ऑफिस टाइम का है, टाइम चल रहा है, अभी ऑफिस की छुट्टी का टाइम चल रहा है तो ट्रैफिक मिलेगा। अब इस पर चलने के लिए आपको वो सब चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो आपको बाहर ले जाएगा, तो वो सब चीज़ें आपको इस पर देखने की ज़रूरत है नहीं। तो जब एंटर हुए थे अलीपुर से तो 49 किलोमीटर का बोर्ड आया था और 23 किलोमीटर अभी लिखा आया है और 25 गुरुग्राम। उत्तम नगर और रजबगढ़ के लिए यहाँ से लेफ़्ट लिखा आ गया दोस्तों, और हम सीधे एयरपोर्ट साइड जाएंगे इससे। तो जैसे ही लास्ट में 23 किलोमीटर एयरपोर्ट का और 25 किलोमीटर गुरुग्राम का बोर्ड आएगा तो उसके बाद आपकी स्पीड की जो लिमिट है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा रह जाएगी इस पर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 49 में से सिर्फ 26 किलोमीटर आपको इस पर 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट मिलेगी। और देखिए पीछे 60 का बोर्ड गया है, अब इस पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट फ़िलहाल रह गई है और अब ट्रैफिक भी हमें अच्छा खासा हेल्दी मिल रहा है। तो स्टार्टिंग में दोस्तों आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, बहुत महत्वपूर्ण है वो, और वो चीज़ ये है कि भाई आप एक बार इस पे आके ना पहले शांति से गाड़ी चलाएं और समझें इसे कि कर्व काफ़ी तेज़ है, पुलों पे मोड़ तो काफ़ी शार्प है। फिर नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो आपका हाथ सेट हो जाएगा इस पर। तो पहली बार जब पहली ट्रिप जब आपकी इस पर होगी तो आप उसे समझें पहले। श्याम विहार का लेफ़्ट कट आ गया और ये लगभग 29 किलोमीटर चलने के बाद आया है अलीपुर से। ताजपुर खुर्द और छावला के लिए लेफ़्ट बोर्ड आ गया है, यहाँ से लेफ़्ट ताजपुर खुर्द और छावला। तो एक जानकारी आपको और दे देता हूँ कि अगर आप लोग ये सोच रहे हैं कि ये एक्सप्रेसवे की तर्ज पे बना हुआ है तो इस पर आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, आप इस पर हाई स्पीड पे गाड़ी चला पाएंगे, तो ये
हम सबकी गलतफहमी है, क्योंकि दिल्ली में एंटर होने से पहले ही आपको एयरपोर्ट के लिए एक ऑप्शन दे देगा, तो इसलिए इस पे अच्छा खासा ट्रैफिक भी रहेगा और इस पे स्पीड भी आपकी थोड़ी कमी रहने वाली है, क्योंकि अब पिछले 4-5 किलोमीटर से हम 60 से 70 किलोमीटर की स्पीड से चल रहे हैं, क्योंकि उसका रीज़न है क्योंकि इस पर ट्रैफिक चल रहा है और ये सारा गुरुग्राम का ट्रैफिक चल रहा है। जिन मेरे भाइयों को गुरुग्राम वगैरह जाना है, एयरपोर्ट जाना है, ये सारा वही ट्रैफिक चल रहा है फ़िलहाल। ये एक्सप्रेसवे नहीं है, एक्सप्रेसवे की तर्ज पे बनाया गया है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए लेफ़्ट कट दिखा रहा है। अभी कौन से दिखा रहा है देखते हैं, बताते हैं आपको। तो यहाँ से ये कह रहा है कि आप द्वारका एक्सप्रेसवे और के लिए लेफ़्ट हो जाएं और गुरुग्राम और टर्मिनल 3 या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए 39 किलोमीटर अभी सीधा ही दिखा रहा है। गुरुग्राम 15 और इंदिरा गांधी हवाई अड्डा भी 13 किलोमीटर दिखा रहा है यहाँ से। अब गाड़ी थोड़ा स्लो चल रही है, स्पीड आ रही है 60 से 65 के बीच में। दोलो कुआ 19 किलोमीटर, गुरुग्राम 15 किलोमीटर, सोहाना 44 किलोमीटर और एयरपोर्ट आपका अभी भी 13 किलोमीटर दिखा रहा है। तो मेन चीज़ इसमें आज ये देखने वाली है कि भाई अगर हमें एयरपोर्ट जाना है और आप जैसे अभी सुबह ऑफिस टाइम पे गाड़ी को लेके आए हैं, 9 बजे के आसपास का टाइम होने वाला है और ट्रैफिक भी आप देख सकते हैं अच्छी खासा है। तो इस टाइम पे एयरपोर्ट जाने में हमें क्या ट्रैफिक जाम झेलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से गाड़ियाँ इतनी बड़ी तादाद में चल रही है, तो वो चीज़ देखते हैं और आपको भी यार प्रैक्टिकल दिखाते हैं। तो जनकपुरी का कटा के दोस्तों लेफ़्ट और धोला कुआ के लिए राइट बता रहा है ये, और IGI एयरपोर्ट के लिए भी राइट बता रहा है। जनकपुरी के लिए कह रहा है लेफ़्ट। 60 किलोमीटर तो भैया स्पीड कम रखना, वरना चालान कटेगा 100%। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के लिए लेफ़्ट, गुरुग्राम और गोवाना के लिए भी, हवाई अड्डे और धोला कुआ के लिए सीधा दिखा रहा है फ़िलहाल। तो थोड़ा लोग कंफ्यूज हो रहे हैं और गाड़ी वगैरह बैक हो रही है काफ़ी। सेक्टर द्वारका 21 के लिए नीचे से दिखा रहा है और एयरपोर्ट के लिए अभी भी ये इस वाले कट को दिखा रहा है। तो देखते हैं, आपको ही बताते हैं। तो मेरे कई भाई मुझसे पूछेंगे भैया कि इस पर बाइक वगैरह अलाउ है कि नहीं है, तो फ़िलहाल आप लोग देख सकते हैं। मुझे लग रहा है जैसे बाइक ही अलाउ है इस पर तो देखते हैं, बताते हैं आपको। यहाँ पे आके थोड़ा सा कंफ्यूजन है। IGI की और धोला कुआ के लिए लेफ़्ट की तरफ भी कह रहा है ये और स्ट्रेट भी कह रहा है, और सामने आ चुकी हैं आपकी टनल्स। तो मैंने एक भाई की वीडियो देखी थी जिसमें ये कहा गया था कि एयरपोर्ट के लिए आप लेफ़्ट साइड वाली टनल से जाना तो आपको जाम नहीं मिलेगा। देखते हैं कौन सी लेफ़्ट साइड वाली टनल थी। तो आप देख सकते हैं इसमें बाइक वगैरह अलाउ नहीं है बिल्कुल भी टनल्स के अंदर ना, और बाइकों का साथ हमारा यहीं तक था। अब हम गाड़ी से जाएंगे टनल में। और लीजिए, फ़िलहाल हम टनल के अंदर आ गए। तो मैं चल रहा हूँ फ़िलहाल धीरे, क्योंकि मुझे अभी भी कन्फ्यूज़न है कि भैया एयरपोर्ट का कोई कट बीच में से तो नहीं आ जाएगा, और दिखाना है आपको एयरपोर्ट। अभी हमें इस पर आधा घंटा हो गया चले हुए अलीपुर से, और हम यहाँ पहुँच गए हैं। अभी T3 के लिए सीधा लिखा आ रहा है और किलोमीटर डिस्टेंस आ रहा है 8। तो ये T3 ऐसा नहीं है, जिनको T3 जाना है वो ही यहीं से जाएंगे, जिसको IGI जाना है वो सब इस T3 वाले से जाएंगे। मुझे लगा आगे जाके फिर वो सबसे कनेक्ट हो जाएगा। फ़िलहाल टनल में हैं हम, 60 की स्पीड में फ़िलहाल हम चल रहे हैं और अच्छा खासा हेल्दी ट्रैफिक चल रहा है। तो इस साइड से आने पे थोड़ा टनल बड़ी है।
और T3 6 किलोमीटर, धोला कुआं 11 और गुरुग्राम 5 किलोमीटर है। तो हमने एक बार आपको लास्ट जो ब्लॉग दिखाया था उसमें एक द्वारका एक्सप्रेसवे की टनल्स दिखाई थी। ये वो वाली टनल नहीं है, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, ये वो टनल नहीं है, ये अलग टनल है, वो टनल अलग है। ब्रेकर तो ऐसे हैं, पूरी गाड़ी को आत्मा हिला रहे हैं। और देखिए आगे IGI एयरपोर्ट के लिए लेफ़्ट और धोला कुआं के लिए राइट। तो मेरे एक भाई की वीडियो देखी थी, काफ़ी हेल्प मिलती है यार, हम अपने भाइयों की वीडियो देखते हैं तो हमें भी काफ़ी हेल्प मिलती है। देखिए उसमें लिखा था कि टनल के अंदर से ही IGI की टनल अलग हो जाएगी और धोला कुआं की और गुरुग्राम की अलग हो जाएगी। अब सीधा चले जाते हैं अगर हम, तो हम गुरुग्राम और धोला कुआं की तरफ चले जाते हैं, और ये हम IGI T3 के लिए लेफ्ट हो गए। देखिए तो मैं इसी टनल की बात कर रहा था, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है। तो आपको जब बड़ी टनल में एंटर करेंगे तो लगभग 3-4 किलोमीटर चलने के बाद ये लेफ़्ट कट आ जाएगा T3 का, तो इसका आपको ध्यान रखना है। अब हम ऊपर निकलेंगे, ऊपर निकल कर अलग अलग हो जाएंगे दोनों तरफ के रास्ते। तो हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं जिनकी मैंने वीडियो देखी थी, आप राइट साइड में देख सकते हैं जाम। तो उन्होंने कहा था अगर आपको धोला कुआं जाना है तो आप T3 वाले रास्ते से ही जाना, इस राइट वाले से मत जाना, इसमें हमेशा जाम लगा रहता है। क्योंकि ये आपका रास्ता राइट वाला जो है ये गुरुग्राम जाता है, तो इसमें जाम अच्छा खासा रहता है। देखिए जो वो बनी हुई है इसमें, मतलब पिक्चर्स बनी हुई है, एयरपोर्ट की बनी हुई है, हाँ बने हुए हैं, बिल्कुल लॉन्च बना हुआ है। भैया 40 किलोमीटर कर दिए उन्होंने, तो आप 40 पे ही चलो, ज़्यादा बढ़िया। हम भगा रहे हैं यार सब, हम 40 पे चल रहे हैं। तो 5 किलोमीटर रह गया है। तो धोला कुआं भी हमारे भाई, जिस भाई को जाना है वो T3 से ही जाओ, क्योंकि आगे जाके ये एक चौक से मिल जाता है। ओ भाई बहुत तगड़े ब्रेकर है भाई, बहुत ज़्यादा तगड़े ब्रेकर है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ब्रेकर्स का। तो वाकई में बहुत ज़्यादा तगड़े ब्रेकर हैं। तो अब हम जब भी हम अपने किसी सहयोगी की वीडियो देखते हैं तो काफ़ी हेल्प मिलती है उससे। अगर मैंने ये वीडियो ना देखी होती तो मुझे नहीं पता होता कि भाई जब ये टनल्स में हम एंटर होंगे तो उसके बाद T3 का अंदर टनल से ही T3 की टनल अलग हो जाएगी। तो ये चीज़ है, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है इन सब चीज़ों से ना। पीछे देख 40 की स्पीड लिमिट है, अगर पीछे से हॉर्न दे के बहुत हल्ला मचा रहे हैं लोग, तो मैं उन्हें आगे जाने दूंगा, जाओ भाई। बिल्कुल भी ओवर स्पीडिंग नहीं करेंगे हम, इस पर जो लिमिट है उस पर ही चलेंगे। ये बाइक कुछ ज़्यादा धीरे चल रहा है। तो मेरे बाइक वाले भाइयों को मैं कहना चाहूँगा कि जब टनल में हम एंटर हो रहे थे तो लिखा हुआ था कि बाइक अलाउ नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ बाइक्स दिख रही है। तो ये आपकी जिम्मेदारी है भैया, आप इसमें बाइक लेके आते हो या नहीं आते हो। तो टनल एंड आ गया है लिखा हुआ, और 3 किलोमीटर मात्र रह गया है आपका T3। और ये ब्रेकर बिल्कुल सही बनाया है, क्योंकि इस टनल में ना बहुत ज़्यादा कर्व है। अगर आप ज़रा से भी हाई स्पीड पे गाड़ी को लेके जाओगे तो हो सकता है आप साइड में टकरा जाओ। 100% कह रहा हूँ इस चीज़ को मैं। तो इसलिए लिमिट में रहना बहुत ज़रूरी है, लिमिट में गाड़ी चलाओ, ज़्यादा अच्छा है। और लीजिए टर्मिनल T3, T2 और T1 के लिए आ गया। और ऊपर से अगर आप चले जाओगे तो आप सीधे धोला कुआं निकल जाओगे दोस्तों, मैं आपको बताऊं। तो आप वहाँ से भी जा सकते हो सीधा घूमकर। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे आपका स्वागत है। लिमिट 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरी क्लीनिंग वाले वो लगे हुए हैं यहाँ पे। तो समय बताया था आपको फिलहाल अभी क्या हुआ। 8:30 बजे हमने अलीपुर से ब्लॉग शुरू किया था अपना। 8:20 पे, सॉरी 8:20 पे किया था आई थिंक। 8:20 पे हमने अलीपुर से ब्लॉग शुरू किया था और 8:58 हो गए। तो हमें 40 मिनट ये लगे और 45 से 50 मिनट आपको वहाँ से लगे। तो 1.5 घंटे में आप पानीपत से बड़े आराम से भैया यहाँ आ सकते हो बिना किसी टेंशन के। पूरा रूट दिखा दिया और एयरपोर्ट में समझ लो हम दाखिल हो ही गए। तो अब हम यू टर्न ढूंढ रहे हैं कि रिटर्न वापस जाने के लिए। तो बड़ी आसानी से आप लोग आ सकते हो बगैर जाम के। और लीजिए यहाँ पे अब आपको जाम झेलना पड़ेगा थोड़ा सा, रेड लाइट का। सुबह का टाइम है तो जाम तो मिलेगा ही मिलेगा। तो
तो देखा आपने कितना समय बचने वाला है। अगर आप लोग जमुना पार से आ रहे हैं, गाजियाबाद से आ रहे हैं, या आप लोग कहीं से भी इधर साइड से आ रहे हैं, पानीपत से आ रहे हैं, सोनीपत से आ रहे हैं, तो काफ़ी समय आप लोगों का बचने वाला है दोस्तों, काफ़ी समय। अब आगे टर्मिनल के लिए रास्ता जा रहा है और हम यहाँ से अब यू टर्न ले लेंगे वापस। तो हमने गाड़ी लगा ली है साइड और यही ब्लॉक था एयरपोर्ट तक का। 1 किलोमीटर अपना एयरपोर्ट बचा है। और जिन्होंने भी टनल्स में मुझे लगे ओवर स्पीडिंग करी है ना, उनको वहाँ पे चालान कट रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे, वो चालान वगैरह काट रहे हैं। तो टर्मिनल 2-3 के लिए देखिए स्ट्रेट में लिखा हुआ है। और अब आपके भाई यहाँ से लेंगे राइट टर्न, यानी यू टर्न वापसी के लिए। ये लीजिए, हमने यहाँ से ले ली गाड़ी वापस और हम अपने अलीपुर के लिए निकल गए वापस। तो अब आपको मैं सारांश बता देता हूँ कि क्या स्थिति है फ़िलहाल इसकी। तो स्थिति ये है कि भैया अभी टोल शुरू नहीं हुआ है, तो ये कहना कि यहाँ पे पास चलेगा नहीं चलेगा, वो प्रैक्टिकल हमने नहीं किया। मैप में शो कर रहा है। अब वो आने वाले टाइम में जब हम कोई यहाँ से निकलेगा वही अपडेट देगा हमारा भाई कि पास की यहाँ क्या स्थिति है। 50 किलोमीटर की स्पीड लिमिट है। शुरू के 27 किलोमीटर आप 100 किलोमीटर की स्पीड से आ जाओगे अलीपुर से। उसके बाद 80 और फिर 60 में कन्वर्ट हो जाएगा और लास्ट में जाके जो टनल आएगी T3 वाली, उसमें 40 की स्पीड है और 40 ही रखना, क्योंकि उस टनल से निकलते ही पुलिस वाले खड़े हैं और वो आपके काट रहे हैं चालान। अगर आप लोग पानीपत से आते हैं तो दिल्ली पानीपत एक्सप्रेस वे लेते हुए अलीपुर तक आने में आपको लगेगा मात्र 40 से 50 मिनट और उससे आगे 40 मिनट आपको लगने वाले एयरपोर्ट के। अब तो मात्र 40 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुँचेंगे। तो 20 मिनट 25 मिनट और आधे घंटे का जो था वो क्लियर हो गया आज कि नहीं, 40 मिनट कम से कम आपको अलीपुर से लेकर और एयरपोर्ट तक लगने वाला है। बाकी आप जहाँ से भी आते हैं वहाँ से आप अलग हो जाएंगे। देखिए हम दोबारा से एंटर हो रहे हैं गुरुग्राम, द्वारका, चंडीगढ़ और रोहतक के लिए। तो वापसी में आपको जो साइन बोर्ड मिलेंगे ना, वो चंडीगढ़ वाले मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप एयरपोर्ट से अलीपुर जाना चाहते हैं, NH 44 से जुड़ना चाहते हैं, तो आपको चंडीगढ़ वाला, फ़िलहाल ब्रेकर बहुत हार्ड है तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो आपने चंडीगढ़ वाला रूट लेना है। तो 40 की लिमिट है इसके अंदर, आपको 40 ही रखना है। तो यही ब्लॉग था जिसमें हमने आपको पूरी जानकारी दे दी एक एक पॉइंट की कि कैसे कैसे आप इसमें चलेंगे, कहाँ से निकलेंगे, सब आपको हमने बता दिया। और कितनी देर लगेगी अलीपुर तक आने में। ट्रैफिक टाइम में आए हैं हम कोई फ्री टाइम में नहीं आए हैं या मॉर्निंग में नहीं आए हैं। हमने आपको ऑफिस टाइम पे वीडियो बना के दिखा दी और आज मंडे का दिन है, जिससे कि आप लोगों को अंदाज़ा लग जाए। तो आप 20-25 मिनट में नहीं, 40 मिनट आपको समय लगेगा अलीपुर से यहाँ तक पहुँचने में। तो आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा ये ब्लॉग पसंद आएगा, जिसमें हमने आपको आज UR2 जो ओपन हुआ है उसकी भी पूरी जानकारी दे दी। तो हमारे सभी भाइयों को इसकी जानकारी दीजिएगा। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों।